नमस्कार, आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। मैं आपके साथ कृतिका सिंह। गिरफ्तार किए गए आईएसआई के मोहरों की देश दहलाने की साजिश क्या थी? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का तालिबान प्रेम कैसे छलका? कोहली ने अचानक क्यों किया टी20 कप्तानी छोड़ने का ऐलान? सेंट्रल विस्टा पर सवाल उठाने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? और अयोध्या में इस बार दीपावली पर क्या खास होने वाला है? ये सभी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए डी कंपनी के 6 आतंकवादियों ने पूछताछ में साजिश से जुड़े राज उगलने शुरू कर दिए हैं। पुलिस को आतंक के आरोपियों से पूछताछ में आतंक के खतरनाक मॉड्यूल का पता चला है और बताया ये जा रहा है कि आईएसआई और डी कंपनी की गठजोड़ देश को दहलाने के लिए 1993 के आतंकी प्लान को दोहराने की कोशिश में था। लेकिन चिंता की बात यह है कि आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद भी त्योहारों पर धमाकों की आशंका अब भी बनी हुई है। देश को दहलाने के लिए पाकिस्तान और डी कंपनी के आतंक के मॉड्यूल का पता चल चुका है। जानकारी के मुताबिक देश को आतंकी हमले से बुरी तरह दहलाने के लिए जीशान और ओसामा को पाकिस्तान में रेल की पटरियों और पुलों को उड़ाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। इन धमाकों में आरडीएस का इस्तेमाल किया जाना था। यही नहीं, आतंकी बड़े ट्रेनों के रूट और उनके टाइमिंग की जानकारी जुटा रहे थे। इन पर ऐसे पुल और रेलवे लाइन की रेकी करने का जिम्मा था जहाँ धमाके में जबरदस्त नुकसान हो सके। इसमें एक स्लीपर मॉड्यूल पकड़ा गया है और उनके साथ में एक आईईडी भी रिकवर हुआ है और इस संबंध में दिल्ली में एक मुकदमा भी कायम है और इसमें सभी एजेंसीज मिलकर इसमें आगे कार्रवाई कर रही हैं। यही नहीं, इस साजिश में स्लीपर सेल की भूमिका भी सामने आई। बताया जा रहा है कि आईएसआई और दाऊद के आतंकी मॉड्यूल की योजना 1993 के मुंबई बम धमाकों की तरह थी। पाकिस्तान में जो आर्मी और आईएसआई के जो एक सेफ हाउस में जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें बाकायदा AK-47 चलाने के अलावा विस्फोटक कैसे बनाया जाए, उसे कैसे प्लांट किया जाए, कैसे फिजिकल तौर पर अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग ये भी दी गई थी कि भारतीय रेल को निशाना बनाना है। पुलिस को ओसामा के चाचा हुमैद की तलाश है, तो वहीं दुबई में रह रहे ओसामा के पिता की भूमिका का भी पता चला है। कुछ ऐसे चैट भी मिले हैं जिसके आधार पर ओसामा के पिता को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो सीधे आईएसआई के संपर्क में था। पुलिस उसे दुबई से भारत लाने के लिए सीबीआई के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी। देश में त्योहारों की शुरुआत होने जा रही है और नवरात्रों के मौके पर धमाके की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस शुक्रवार को इस पूरे मामले में कुछ और जानकारियां देगी। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के ATS अधिकारी जुटेंगे और इस बीच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को आशंका है कि कहीं ओसामा के चाचा हुमैद विदेश ना भाग जाए और इसलिए पुलिस जो है उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है।